भैरवगढ़ रोड स्थित श्री राम महल दरबार गढ़ के बालाजी मंदिर प्रांगण में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा एक पत्थर से बनाई गई श्री राम दरबार श्री खाटू श्याम जी एवं रानी सती दादी की मोहक मुस्कान लिए भव्य मनोहरी प्रतिभाओं का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। पूज्य गुरुदेव नीतू दीदी बाबा साहब के सानिध्य में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिवसीय कार्यक्रम के तारतम्य में 1 फरवरी बुधवार को भव्य कलश यात्रा भैरवगढ़ खेड़ापती हनुमान से गढ़ के बालाजी मंदिर तक निकाली गई। प्रतिदिन शाम को हनुमान कथा का आयोजन भी इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किया गया। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विविध प्रकार के यज्ञ और धार्मिक क्रियाएं बाहर से आए विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न कराई। महायज्ञ की पूर्णाहुति प्रभु दर्शन के साथ आज 6 फरवरी को 56 भोग और महा प्रसादी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर समिति ने शहर की सभी धर्म प्राण जनता से अनुरोध किया है कि आकर दर्शन कर धर्म लाभ लेवे। आज मेरा परम सौभाग्य है कि महाकाल की नगरी में और आज मैं राम दरबार महल की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस समारोह में मुझे भाग लेने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। और ये जो भव्य कार्यक्रम 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम दरबार लगा, रानी सती दादी का दरबार है, खाटू श्याम बाबा का दरबार है। और मैं ये राजस्थान से भी आती हूँ तो एक खाटू बाबा का दरबार देख के, रानी सती का दरबार देख के और भी अच्छा महसूस हुआ, मन को, आत्मा को सुकून मिला। और जिस तरह से हमारी जो नीतू दीदी से अंजनी दीदी हैं, नीतू सखी हैं, जो उन्होंने जिस भाव और भक्ति के साथ में, आप अगर मूर्तियों को देखेंगे, हम जिस श्रद्धा के साथ में उन्होंने जिस तरह से सनातन संस्कृति का इस समय देश में जो मजबूती के साथ प्रवाह चल रहा है, लेकिन एक जिस मूर्तियों में जिस भाव को देख रहे हैं आप उस प्रतिष्ठा को करते हुए, वो शायद उनके मन की, उनकी तप का, उनकी तपस्या का, उनकी भाव शक्ति का, आत्मशक्ति का वो भाव आपको मूर्तियों में भी नजर आएगा। और निश्चय ही जो भी इस दरबार में आएगा उसके मन की आशाएं पूरी होंगी। वैसे भी ईश्वर के समक्ष आके हमारे सारे कष्ट हरते हैं। मैं यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगी कि सबका कल्याण करें और ऐसे ही हमारा सनातन संस्कृति का जिस तरह से मजबूती से विश्व में डंका पुज रहे, निरंतर रहे। मैं बहुत सारा हमारी नीतू दीदी को बहुत सारा प्रणाम करते हुए मैं सौभाग्यशाली मानूंगी अगर आप भी आएँ तो, कि उन्होंने हम सबको इस सांस्कृतिक धरोहर को सजोने में, इसका संरक्षण करने में एक मजबूत हाथ दिया है और हम सारे लोगों को ये सेवा करने का मौका दिया है। तो आपका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला, सारे भक्तों को सौभाग्य मिला है। और ऐसे ही ये हमारी सनातन संस्कृति चलती रहे। विश्व में राम जी की कृपा से, कहते हैं राम राज की कल्पना सबने की है, सबका काम चलता रहे, सबको आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छे से मेरा देश उन्नति प्रगति करे, यही भक्तों का कल्याण हो, यही इसी कामना के साथ मैं यहाँ हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ बाबा साहब को। जय सीताराम जी की आम दर्शन के लिए यहाँ दर्शन खोल दिए गए हैं। जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहते हैं यहाँ दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पे ध्वजा भी चढ़ेगी, 11 के दिन भजन संध्या भी होगी। खाटू श्याम जी की ध्वजा या जो भी मान करें उस हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ भोजन प्रसादी भी 11 के दिन चाहे तो प्रसाद ले सकते हैं। शीश कब लाए थे? शीश समय याद तो नहीं है, लेकिन हाँ खाटू श्याम जी के मंदिर में जिस दिन पट बंद हुए थे उस दिन शीश यहाँ आया था और आज ही शीश के आज दर्शन के हुए हैं और आज खाटू श्याम जी में दर्शनार्थी के दर्शन खुले हैं। ये मुझे मेरा सौभाग्य है। ये प्रतिमाएं कहाँ से? ये जयपुर से। जयपुर से एक ही पत्थर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में जरा सा भी कोई दाग नहीं है, पूरी ऊपर से नीचे तक कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है इस मूर्ति में। सिंगल पत्थर से है। सभी भगवान के चेहरे पे, राम जी के, जानकी जी के सभी चेहरे पे मुस्कुरान है। मुझे ऐसा लगता है शंकर दादा खुद ही इस मूर्तियों को स्थापना करने आए हैं। पूजन व्यवस्था रहेगी? सुबह मंगला आरती रहेगी। दर्शनार्थी मंगला आरती में आना चाहे तो मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। बाकी आम दर्शनों के लिए सुबह शाम के तक रहेगा। 7 बजे शाम की आरती होगी और 9 बजे भगवान के शयन पाठ होंगे। इसके अलावा शिवरात्रि पर कुछ आयोजन? शिवरात्रि पे जो जानकी में उस समय करा दें। कल क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज के कार्यक्रम की क्या? कल यज्ञ संपूर्ण रूप से महाआरती संपन्न हुई और शिखर चढ़ा, स्थापना राम जी की हुई, रानी सती की हुई, खाटू श्याम जी की हुई। दर्शनार्थियों ने लाभ लिया इसका और आज भंडारा है पूर्ण रूप से।
और दीदी आज हमारे यहाँ आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप दर्शनार्थियों के लिए अब मंदिर में दर्शन का समय क्या निश्चित है? 10 से 5 बोला ना, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ राम जी दरबार की पूरी स्थापना हो गई। हम सब श्रद्धालुओं के लिए भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ आम जनता के लिए, हम जैसे दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ऐसी प्रतिमाएं हैं जो देखने से स्वयं मुंह से बोल रही हैं। ऐसी प्रतिमाएं आज बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ आ गई है। और दूसरा, खाटू श्याम जी महाराज यहाँ विस्थापित आए हैं। अवंतिका में प्रथम मंदिर है ये, और मैं कहूँगी कि पूरे एमपी में इतना बड़ा विशाल शीश कहीं नहीं है जो बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ हम सब के बीच में है। अभी होली का अवसर आने वाला है, खाटू श्याम जी के निशान यात्रा होती है। मैं उज्जैन की समस्त जनता से विशेष अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी अपने निशान लेकर आना चाहे वो यहाँ लेकर आए। कल 108 मीटर की चुंदड़ी रानी सती दादी को चढ़ाई गई, जो बहुत ही भव्य आयोजन था। और बाबा साहब के आशीर्वाद से अब यहाँ हर नवमी को भजन संध्या और दादी के मंगल पाठ का विशेष आयोजन रहेगा। मगसिरी जो हम भादव की नवमी को जो बड़ा उत्सव करते हैं, अभी तक तो बाबा साहब बहुत अच्छा उत्सव करते आए हैं। अब दादी जब खुद ही विराजमान हो गई है तो इस बार का उत्सव मेरे हिसाब से तो देखने लायक होगा। उज्जैन की सभी जनताओं को यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। यह भी दादी का उज्जैन में प्रथम मंदिर है।